अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए सीएम प्रतियोगी योजना लाया गया है। और इस योजना के माध्यम से जितने भी लोग हैं जो कि 10th पास हैं, 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद वो किसी चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कोई स्किल्स लेना चाहते हैं, तो बिहार सरकार उनको फ्री इंटर्नशिप तो देगी ही देगी और साथ में उनके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे भी भेजे जाएंगे, जैसे कि 4,000, 5,000, 6,000 इस टाइप से आपको पैसे भेजे जाएंगे। और इस स्कीम का नाम है सीएम प्रतियोगी योजना और इसका आवेदन ऑनलाइन भी स्टार्ट किया जा चुका है। आपको अगर खुद का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चालू कर दिया जा चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पूरा डिटेल देने वाला हूं और खुद का रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाने वाला हूं कि अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना हो तो उसका फुल प्रोसेस क्या है। पूरा हर चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में मालूम चलेगा, जैसे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ आपको आगे वीडियो में मैं बताता हूं। तो यहाँ से चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप में गूगल ओपन करना है और यहाँ पर सीएम प्रतियोगी योजना लिख करके सर्च कर देना है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, यहाँ पर देख सकते हो बिहार गवर्नमेंट का, इस पर आपको इंटर कर जाना है। जैसे आप इसमें इंटर करते हो तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला जो आपका रिकमेंडेशन है वो है यूथ हु आर परमानेंटली रेसिडेंट्स ऑफ बिहार, मतलब कि अगर आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दूसरा है एज ग्रुप, 18 से 28 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम आ जाते हैं तो इसमें आपका जो मिनिमम आपका जो है 12th पास होने चाहिए। आप 12th पास अगर आप हो तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना। और या फिर अगर आप किसी तरह का आईआईटी सेक्टर में आपने किसी तरह का सर्टिफिकेट लिया हुआ है या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हो या फिर आप किसी तरीके का गवर्नमेंट में कंप्यूटर स्किल्स आपने लिया हुआ है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है आपके पास वो सब चीज़ आप इसमें दे सकते हो। और देने से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आपको उससे मदद मिलेगा इंटर्नशिप में आपको जल्दी से उसमें सेलेक्ट होने के लिए। और फिर आपके पास किसी भी तरीके का कोई आपने ग्रेजुएशन करके रखा है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा या फिर आपने किसी तरह का ओआर ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सीएसबी, बीसी, एमए, ये सब जो भी आपने किया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर नीचे आएंगे तो इसका थोड़ा सा आप ये जान लो कि इससे इस स्कीम में आपको फाइनेंशियली कैसे हेल्प मिलेगा। जैसे कि अगर आप 12th पास हो, अगर आप मिनिमम आपने 12th पास किया है और तब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको 4,000 रुपये का मंथली आपको राशि दिया जाएगा, हर महीने आपको 4,000 मिलेंगे। और अगर आपने किसी तरह का डिप्लोमा किया है या फिर आईआईटी सेक्टर में किसी तरह का सर्टिफिकेट आपने लिया है तो आपको 5,000 रुपये का मंथली दिया जाएगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, तो आपको 6,000 रुपये का मंथली पेमेंट दिया जाएगा। और ये जो स्कीम है इसमें मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। आप अगर लेडीज़ हो या फिर आप जेंट्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको 2,000 रुपये मंथली एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा करके इंटर्नशिप करते हो तो आपको 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर आप बिहार छोड़ के बिहार से बाहर जाते हो, जैसे कि अगर आप बिहार से हो और आप रांची जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, इस टाइप से अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो उसमें आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और इसलिए क्योंकि भाई आप बाहर जा रहे हो तो खाने पीने का व्यवस्था, रूम रेंट वगैरह सब आप लोगों को करना पड़ता है, इसलिए आपको अलग से 5,000 रुपये और दिए जाएंगे। और यहाँ पर और भी सारे डिटेल्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप स्क्रॉल करके ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको रजिस्टर और लॉगिन का 2 ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, तो आपको पहला ऑप्शन कैंडिडेट पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना नेम देना है, फर्स्ट नेम। फिर यहाँ पर अगर आपका मिडिल नेम है, जैसे कि अगर आपका 3 वर्ड में नाम है, जैसे कि बहुत लोगों का होता है ध्रुव कुमार यादव, ध्रुव कुमार सिंह, इस टाइप से अगर आपका नेम है तो यहाँ पर आपको मिडिल नेम लिखना है, यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है। तो मेरा केवल ध्रुव कुमार है तो मैं केवल ध्रुव कुमार ही लिखूंगा। यहाँ पर आप इस तरीके से कैपिटल में इसे आप कर लेना, ध्रुव कुमार। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर सकते हो।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल। तो अगर आप फीमेल हो तो फीमेल कर देना, मेल हो तो मेल कर देना। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है। तो ईमेल आईडी भी आपको पक्का से देना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईमेल आईडी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ईमेल आईडी के ज़रिए आपको सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। यहाँ पर हमने ईमेल एड्रेस अपना दिया और यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ पर आप देख सकते हो OTP सेंड ऑन दिस ईमेल। तो मेरे OTP मेरे मोबाइल पे उस जीमेल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर हमने अपना OTP दे दिया और फिर सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको इस तरीके का मैसेज भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करने बोल रहा है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके का ये लिख करके आ रहा है, और पासवर्ड आपको दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड लिखना है। सेम पासवर्ड लिख लेना। इस बॉक्स में आई एम ह्यूमन पे टिक मार्क लगा देना, और जैसे टिक मार्क लगाओगे आपको कैप्चा कोड इस तरीके का आएगा। फिर यहाँ पर आपको चूज ऑब्जेक्टिव मूविंग डिफरेंट, इस कैप्चा में आपको ये चूज करना है कि कौन सा जो इसमें है वो डिफरेंट तरीके से रोल कर रहा है। तो ये जो है ये डिफरेंट रोल कर रहा है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें टिक मार्क लगा गया। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपका जो ये आईडी है वो प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुका है। अब आपको इसमें एक बार लॉगिन करना होगा। तो जो ईमेल आईडी आपने अभी दिया था उस ईमेल आईडी को, और यहाँ पर आपको पासवर्ड को एंटर करना है, और फिर आई एम नॉट अ ह्यूमन पे टिक मार्क लगाना है। इस तरीके से फिर से कैप्चा कोड आएगा। तो जो भी इसमें डिफरेंट रोल कर रहा है जैसे कि ये, और इस पर नेक्स्ट कर देंगे। फिर से आपको एक बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट रोल कर रहा है, और फिर वेरीफाई करेंगे तो इसमें टिक मार्क आ जाएगा, और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर आप देख सकते हो आपने लॉगिन कर लिया है, इजीली आप लॉगिन हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल का इस तरीके का बैनर शो करेगा, तो आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड और प्रोफाइल दोनों दिख रहा है, तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 स्टेप्स में अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर और आपका मोबाइल नंबर तो पहले से ही लिख करके आएगा। लेकिन जैसे कि आपको गार्डियन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप अपने फादर का डिटेल देना चाहते हो, या फिर अगर आप एक लड़की हो, आपका शादी हो चुका है, तो आप अपने हस्बैंड का भी दे सकते हो। तो मेरे केस में मैं अपने फादर का दूंगा। फिर यहाँ पर आपको उनका नेम देना है, जैसे कि आप अपने फादर का दे रहे हो तो फादर का नेम, अगर आप अपने हस्बैंड का दे रहे हो तो हस्बैंड का नेम लिख देना। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने मम्मी का नाम लिखना है, आपको मदर का नाम। फिर स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पर आपका नंबर पहले से लिख करके आया हुआ है। अगर आपके पास और भी अल्टरनेटिव नंबर है तो अल्टरनेटिव नंबर दे सकते हो। यहाँ पर आपको अपना रीजन बताना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी आप, क्रिश्चियन हो, आप अपना वो रिलीजन बता देना। फिर यहाँ से आपको कास्ट बता देना है, मैं OBC हूँ तो OBC पे टिक मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर दे देना है, आपको अपना स्ट्रीट का नाम दे देना है, या फिर आप जिस गांव में रहते हो विलेज का नाम दे देना है। यहाँ पर आपको अपना डिवीज़न बता देना है कि आपका डिवीज़न क्या है। फिर यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट बता देना। फिर यहाँ पर अपना ब्लॉक, आपका ब्लॉक जो भी होगा ब्लॉक बता देना। यहाँ पर पिन कोड अपने एरिया का दे देना। अपने एरिया का पिन कोड देने के बाद यहाँ पर आपको, अगर आपका अभी जहाँ रह रहे हो वो एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक मार्क लगाओगे तो ऑटोमेटिक जो ऊपर जितने भी एड्रेस हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। या फिर अगर आपका एड्रेस अलग है, अभी रह कहीं और रहे हो, परमानेंट एड्रेस अलग है और अभी जहाँ रह रहे हो वो अलग एड्रेस है, तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस दे देना। सारी चीज़ों को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन, आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। 10th पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका ऑल सब्जेक्ट पे सेलेक्ट कर देना। अब यहाँ पर ही स्ट्रीम तो 10th में होता नहीं है। अब यहाँ पर आपको बोर्ड बताना है कि आप किस बोर्ड से हो। तो आप CBSE कर सकते हो, बिहार बोर्ड कर सकते हो, NIOS कर सकते हो, बिहार ओपन बोर्ड, जो भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब कि आप जो स्कूल था या फिर कॉलेज था 10th में उसका नाम यहाँ पर दे देना है। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग बता देना है, आप किस ईयर में 10th को पास किए थे, तो इस तरीके से अपना बता देना। परसेंटेज कितना आया था 10th में वो बता देना है। यहाँ पर अब आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और अपना एक सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे।
जैसे कि आपका जो 10th का मार्कशीट है आप वो भी दे सकते हो, या फिर अपना पासिंग सर्टिफिकेट वो भी लगा सकते हो, और 2 MB से कम होना चाहिए उसका साइज। और फिर तो सारे चीज़ों को फिल करने के बाद ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करते हो, ये आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास 10th का, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा डिटेल्स फिल हो जाएगा। फिर आपको वापस से यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आना है और फिर अपने 10th क्लास पे सेलेक्ट करना है, और फिर 10th क्लास के कोर्स पे आपने कौन सा कोर्स किया था, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस जो भी है वो सेलेक्ट करना। फिर यहाँ से आपको अपना बोर्ड बता देना है, CBSE से की हो, ICSE से की हो, जो भी की हो वो बता देना। फिर अपना स्कूल का नेम बता देना, कॉलेज का नेम बता देना कि 12th का जो कॉलेज का नेम है वो क्या है। फिर यहाँ पर अपना पासिंग ईयर बता देना कि पासिंग ईयर क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज बता देना है कि आपका परसेंटेज क्या था क्लास 10th में। फिर अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे और फिर अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना क्लास 12th वाला, और फिर ऐड टू लिस्ट पे कर देना, तो ये भी ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद वापस से यहीं पे आएंगे, और यहीं पे अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है, ग्रेजुएशन कर लिया है, IIT सेक्टर में अगर आपने किसी तरह का सर्टिफिकेट लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप उस पर क्लिक करोगे और उसका भी पूरा सर्टिफिकेट को इसी तरीके से डिटेल्स को फिल करोगे और ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, वो भी ऐड हो जाएगा। सारे अपने सर्टिफिकेट को जरूर आप अपलोड करना है, क्योंकि उससे आपको मदद मिलेगा जल्दी से इसमें सेलेक्ट होने के लिए। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एडिशनल स्किल बोल रहा है। अब यहाँ पर अगर आपने अलग से किसी तरह का कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कंप्यूटर कोर्स करके रखे होते हैं, किसी तरह का कोई मतलब साइड से कोई और भी कोर्स किए हैं, तो उसका भी आप यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हो। यहाँ पर सारा डिटेल्स फिल करना, ईयर ऑफ कंप्लीटन अपने बता देना कि वो कोर्स को आपने कौन से साल में कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करके उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और फिर ऐड टू स्किल पे कर देना, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको डोमिसाइल अपलोड करने के लिए बोल रहा है। डोमिसाइल मतलब कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, बहुत से लोग उसे आवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, बहुत से लोग उसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो आपको उसे यहाँ पर अपलोड करना है। और जो आपका अपलोड करना है उसे फाइल में अपलोड करना है। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भाई फाइल हम कैसे बना सकते हैं, तो आपको सिंपली गूगल में आ जाना है और गूगल में आकर के कन्वर्ट JPG टू PDF यहाँ पर टाइप करके सर्च कर देना है। पहले वेबसाइट में एंटर कर जाना है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट PNG फोटो पे क्लिक करोगे और अपने उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करोगे। फिर कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा PDF का फॉर्मेट में। अब यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर देना, अपने डोमिसाइल को, अपने निवास को, जो भी आप बोलते हो उसे यहाँ पर अपलोड कर देना और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ड्यूरेशन टू स्टे इन बिहार पूछ रहा है, यानी कि आप बिहार में कितने साल से रह रहे हो। भाई मेरा तो 24 साल हो चुका है और मैं बचपन से यहीं बिहार में ही रह रहा हूँ, तो मैं टोटल यहाँ पर 24 लिखूंगा क्योंकि मैं 24 साल से रह रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में आपको टिक मार्क लगा देना है और यहाँ पर प्लेस वाले सेक्शन में आपको प्लेस बताना है कि आप इस फॉर्म को अभी किस जगह से भर रहे हो। वो टाइप करके अपना प्लेस को सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड का आपको पॉपअप आ जाएगा और ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके करते हैं डैशबोर्ड कमिंग सून का इस तरीके का पॉपअप आएगा। तो भाई आपने सारा काम अपना कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ पर आपको पॉपअप इसलिए दिखा रहा है कि डैशबोर्ड कमिंग सून इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो कि अभी यहाँ पर रजिस्टर नहीं किए हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे कैसे? जब कंपनी ही नहीं है तो आप अप्लाई कैसे करोगे? अभी फिलहाल के लिए केवल गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन किया है, तो यहाँ तक आप रजिस्टर ज़रूर कर लेना ताकि जैसे ही कंपनी इसमें रजिस्टर करेंगे अपने कंपनी को, तो आप उस समय जल्दी से लॉगिन करके अपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया इस वीडियो में। और आगे जैसे ही इस पोर्टल पे कंपनीज आती हैं और अगर नेक्स्ट वीडियो बनाने का मौका पड़े तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लेना ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।